अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अफसानचा लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस अफसानचे को जनाब हनीफ कमर, मुंबई, इंडिया ने लिखा है। आपके सामने अफसानचा पेश करता हूँ, फिर अपनी बात करेंगे। अफसानचे का उन्वान है, कल रात एक चरसी मिला था। वो मुंबई कुर्ला का एक अंडरग्राउंड रास्ता था जो पैदल चलने वालों को मगरिब का मस्जिद से मिलाता है। कल रात एक चरसी ने मुझे घेर लिया, चाकू दिखाकर धमकाते हुए कहने लगा, चुपचाप घुसा, यानी घुसा जेब को कहते हैं, जेब में जितना नोट है मुझे दे दे वरना जान ले लूंगा। बोल, नोट देगा कि जान? मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और कहा, मैं शादीशुदा हूं, ना तो मेरे पास नोट है ना ही जान, जो मर्जी चाहे कर लो। चरसी ने कुछ देर मुझे ऊपर से नीचे तक रहम दिलाना नजरों से देखा, चाकू बंद करके वापस जेब में रखा और जज्बाती होकर मेरे गले से लिपट कर खूब रोया। बल्कि हम दोनों ने रोया। कितने खूबसूरत थे वो लम्हात, जिंदगी के तमाम शुद्ध। आइए अपनी बात करते हैं। बड़ा लुत्फ था जब कंवारे थे हम तुम, एक चरसी पति और दूसरा कंगाल बेजान पति। ये बीवी मुखालिफ मौक़िफ़ शौहरों का है तो इधर बीवियां भी शौहर मुखालिफ मौक़िफ़ रखती हैं। औरतें भी यही कहती हैं, बड़ी पछताई इनसे शादी करके, ये शुरू से कंगाल और बेजान शौहर है। माँ बाप ने ना जाने क्या सोच के इनके पल्ले बंद दिया। मेरे तो कलेक्टर के रिश्ते थे। मैंने बड़े बड़े लोगों को भी इस तरह की शिकायतें करते देखा। मैंने इनकी ज़िंदगी के हालात पढ़े, इनकी बायोग्राफीज पढ़े। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ खूबसूरत औरत को बेवकूफ़ समझते थे। गालिब जैसे पाए का शायर भी अपनी बीवी से परेशान थे। वो भी अपनी बीवी को आफत समझते थे। हमें छोड़ें, हम छोटे लोग हैं। बड़े बड़े लोगों को मैंने नजी महफिलों में शौहरों की मजलूमियत का और बीवी के जुल्म का इजहार करते और रोना रोते देखा है और इस बारे में जोक सुनाते देखा है और अपनी बेचारगी का इजहार करते देखा है। कंवारों की नज़र में उनके मसाइल अलग हैं। कंवारों का अपने ख्यालात हैं। जैसे कंवारों की नज़र में हर मसले का हल शादी है। कंवारों की नज़र में हर मसले का हल शादी है, जबकि हर शादीशुदा की नज़र में हर मसले की वजह शादी है। कुछ कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। सुकरात का इस बारे में कहना है कि हर मर्द को शादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, यानी हर तरीके से हर उससे जो है इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो शादी करे। अगर बीवी अच्छी मिली तो जिंदगी अच्छी चैन और सुकून से गुजर जाएगी, और बुरी मिलेगी तो बंदा बड़ा फिलासफर या शायर बन जाएगा। अगर सुकरात का ये भी कहना है, अगर मर्द औरत ज़ात की ताकत को संभाल लेगा वो दुनिया के हर बड़े तूफान, हर आदमी बशर से निपट सकता है। मेरा मानना है औरत खालिक का सबसे बड़ा शाहकार है, इनाम है। इब्ने आदम का वजूद इसी के दम से है। वो कुदरत और खालिक के साथ मिलकर तख्लीक में साथ देती है और वो ये काम हर वक्त करती रहती है, सजाती संवारती रहती है। हर औरत अपने शौहर को बड़ी मेहनत से साल की कोशिश से तब्दील करती है, इसमें चेंजेस लाती है। जब चेंज अपनी मर्जी के मुताबिक होता है तो खुश होती है। अगर चेंजेस में बिगाड़ आ जाता है तो कहती है, हाय अल्लाह, ये कितने बदल गए। इस आदमी से तो मैंने शादी नहीं की थी, ये शादी से पहले ऐसे तो नहीं थे, कितने बदल गए हैं। इस फसाद में ये जो लोग मियाँ बीवी जो लड़ते हैं, जो तलाक की नौबत तक आ जाती है, इसमें मौलवियों को घसीटा जाता है। मौलवी कहते हैं कि मोहब्बत खुद करते हो, शादी खुद करते हो, लड़ाई झगड़े खुद करते हो और इसके बाद सारा इल्ज़ाम मौलवी को देते हो। मौलवी साहब फैसला करा दो, मौलवी साहब फैसला करा दो। मौलवी फैसला कराता है तो मुश्किल, ना कराता है तो मुश्किल।
وہ کہتا ہے کہ بھائی تم لوگ لڑائی جھگڑے کرتے کیوں ہو, لڑتے کیوں ہو, پیار محبت سے کیوں نہ رہتے, اور پھر لڑتے ہو جھگڑتے ہو اور یہ سب کرتے ہو, پھر تو مولویوں کو ان جھگڑے فساد میں کیوں گھسیٹتے ہو, مولویوں کو کیوں گھسیٹتے ہو. مولویوں کا کہنا ہے, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہنر جینے کا, کہ بیوی کو گالی دینا, برا بھلا کہنا مردانگی نہیں ہے. مولوی کیا کہتے ہیں کہ بیوی کو گالی دینا, برا بھلا کہنا مردانگی نہیں ہے, بیوی کو ہر دفعہ پیار سے دیکھنا چاہیے. وہ کہتا ہے کمبختو, بیوی سے آہستہ نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے. بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے, اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے, اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دینا چاہیے, اسے صرف پیار کرنا چاہیے. میاں بیوی کے بارے میں مولوی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ملا نہیں کیسی بھی رہنے دو, وہ جن کو بوتل میں بند کر لیتے ہیں. یہ وہ مولوی لوگوں کو ہنر آتا ہے کس بات کا, کہ جن کو بوتل میں بند کر لیں. پاکستان کے ایک شاعر کہتے ہیں, کبھی مولویوں کو دیکھا ہے تم نے کہ مولوی کی تنخواہ ہوتی ہے 6,000, بیویاں کتنی ہوتی ہیں 3, اور بچے کتنے ہوتے ہیں 20. کبھی مولوی کو شکایت کرتے دیکھا ہے, مولوی اور ملانی کو جھگڑتے دیکھا ہے؟ آرام سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں, اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, اور بڑے آرام اور مزے سے زندگی گزارتے ہیں, اور ان پر اللہ کا کرم اور رحمت ہوتی ہے. تو پیارے دوستو, آپ بھی کوشش کریں مولویوں کی طرح اچھی زندگی گزاریں. تھینک یو ویری مچ. آپ کو یہ کیسا لگا, اس بارے میں اپنی رائے دیں, کامنٹس کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو ویری مچ.